प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आज की संगति के लिए हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रियो, और एक बार ये संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आज भी वचन से परमेश्वर आप सभी के जीवन में कार्य करने के लिए हम विश्वास करते हुए जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, हम अपने अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वे इस आवाज़ को ध्यान से ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम परमेश्वर की बाई के साथ, भक्ति के साथ हम आज की वचन की संगति में प्रवेश करेंगे। अपनी आंख को बंद करेंगे, हम प्रार्थना शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार तेरे संगति में आने के लिए प्रभु जी जो तूने दया किया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आज के लिए जो वचन हमें तूने दिया है, ये वचन को आज हम लोग मिल कर के पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु, हम उसको मनन करके सीखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, इस वचन की शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में होकर अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारा तन मन धन को पूरी तौर से अपनी नियंत्रण में लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार हमारे बीच में ये संगति में जितने लोग आज आपकी वचन की लालसा के साथ इकट्ठे हुए स्वामी, उन सबके जीवन में इस वचन के द्वारा तू भलाई कर स्वामी, आशीष कीजिए स्वामी। जो लालसा और आशा लेकर आए हैं, जो प्रार्थना के साथ अपने प्रभु के पास आए स्वामी, आज इस वचन के द्वारा उनकी लालसा को उत्तम भलाई से आप तृप्त कीजिए स्वामी। किसी की आशा ना टूटने पाए, हर एक प्रार्थना सही समय पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परिपूर्णता के साथ प्रभु की आशीष उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी अपने लोगों के विरोध में, ये संगति के विरोध में, आज की वचन के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की युक्तियों को मत्ती 18:18 के अनुसार हम यीशु के नाम से बांधते हैं स्वामी। उन क्रिया को जड़ से मिटाते हैं और हमारे बीच में से अपने लोगों की सीमा रेखा से यीशु नासरी की नाम से हम दूर करते हैं। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्र है। आज आप हम अपने लोगों के साथ स्वतंत्र कार्य कर, ताकि कोई भी यह संगति से काली से ना लौटने पाए। परमेश्वर की भरपूरी आशीष के साथ, शांति के साथ, कलवारी क्रूस की पवित्र लहू की सुरक्षा के साथ यह संगति से विदा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, शुरू से अंत तक आप हमारे बीच में होकर हमें अगुवाई कीजिए, हमें आशीष कीजिए, हमें रक्षा कीजिए। आपकी पवित्र नाम का हमारे बीच में महिमा कीजिए, ताकि हम तेरी नाम को महिमा करें। अनुग्रह कर स्वामी, आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रिय, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन की संगति में आपको हम स्वागत करते हैं और जय मसीह कहते हैं। आम प्रिय, आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने के समय आज का विषय को हम जरा सा आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं। आंसुओं की आंख। आज हम अपने आंख के बारे में परमेश्वर की वचन से हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रिय, कई एक अंग के द्वारा प्रभु ने कई एक सत्यता को अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है, लेकिन आज हमारे आंख के प्रति प्रभु क्या कहता है, इस आंख की अंग के द्वारा परमेश्वर का सत्य वचन हमको क्या सिखाती है। हम परमेश्वर की मर्जी को अपने आंख की अंग की कार्य जिस तरह होना चाहिए, उसको हम परमेश्वर की वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज की विषय हम याद दिलाना चाहते हैं, आंसुओं की आंख। हमारी आंख आंसुओं से भरे रहने की ज़रूरत है, आंसू बहाने की ज़रूरत है, परमेश्वर की पवित्रता में होने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर की मकसद को
पूरी करने का अवश्य है। इसके बारे में परमेश्वर हमको क्या सिखाते हैं, इसको आज हम वचन के द्वारा सीखने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रिय, आज हम सीधे परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। श्रेष्ठ गीत को हम खोल देंगे। अपने लोगों को प्रभु किस प्रकार बुलाता है, प्यार से बुलाता है। कई एक नाम को लेकर अपने प्रियों को परमेश्वर बुलाते हैं। किस प्रकार बुलाते हैं, उस बातों को हम वचन की सत्यता के द्वारा देखेंगे। श्रेष्ठ किताब पहला अध्याय 15वां वचन को हम पढ़ेंगे। पन्ना नंबर भी बोल रहे, और पहला अध्याय 15वां वचन को हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है वो ये वचन को ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज़ को ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पढ़िएगा। तू सुंदरी है, तू सुंदरी है। परमेश्वर अपने प्रियों से जिस तरह बात करते हैं, ये वचन उसको प्रकट करती है। हम पढ़िएगा। हाँ, तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, हे मेरे प्रिय, तू सुंदरी है, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतरी सी है, तेरी आंखें कबूतर के जैसी है। कबूतर बाइबल में प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लिए थे, पवित्र आत्मा कबूतर की किनाई यीशु के ऊपर उतरते हुए हम देखते हैं। बाइबल में ये कबूतर जो है पवित्र आत्मा के साथ तुलना किया हुआ है। हाँ प्रिय, आज इस कबूतर की आंख के बारे में परमेश्वर यहाँ पर इशारा दे रहे हैं। अपने प्रियों से बात करने के समय प्रभु कहता है, हे मेरे प्रियों, तुम्हारा आंख कबूतर के जैसी लग रही है। अब एक बार प्रभु नहीं कहा, बार बार ये शब्दों को जोर देते हुए ये सत्य वचन हमको सिखाती है। पढ़िएगा। 4 का 1 का 15 पढ़ रहे थे, अभी 4 का 1 को भी पढ़ेंगे। यहाँ फिर एक बार परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार पुकार रहे, बुला रहे हैं। पढ़िएगा। हाँ, हे मेरी प्रिय, हे मेरे प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी लट्टों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। कबूतरों के जैसे तुम्हारे आंख कबूतर की आंख के जैसे दिखाई दे रही है। कबूतर का आंख का विशेषता क्या है? कबूतर का आंख में हमेशा जल रहता है, आंसू रहता है। कबूतर की आंख कभी भी उस आंसू बिना नहीं रहती है, वो आंख आंसुओं से भरी रहती है। परमेश्वर यहाँ अपने प्रियों को बोलते हैं, हे मेरे प्रियों, तुम्हारा आंख मुझे इस तरीके से नजर आती है। किस तरीके से नजर आती है? कबूतर की आंख के जैसे तुम्हारी आंख नजर आती है। हाँ प्रिय, अगला जगह पर प्रभु सीधे पुकारते हैं अपने प्रियों को, उसको भी हम जरा सा पढ़ लेते हैं। लगातार 3 जगह में अपने प्रियों के साथ किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपनी बुलाने की तरीका को प्रकट किए। पढ़िएगा। वहाँ पर 5वां अध्याय 2 वचन को भी हम पढ़ेंगे। 5वां अध्याय वही किताब में ही है, 2 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। मेरा मन जागता था। सुनो, मेरा प्रेमी खटखटाता है, मेरा प्रेमी जन मुझे खटखटाते हैं, और कहता है, और मेरा प्रेमी जन कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरे बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरे प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, हाँ, मेरे लिए द्वार खोल। द्वार खोल। अब प्रभु अपने लोगों के लिए आया है। अपने लोगों के, अपने बेटा के साथ, अपने बेटी के साथ प्रभु बर्ताव कर रहे हैं। बच्चे, हम आपके पास आए, मेरे लिए द्वार खोल दे, मेरे लिए अपनी दरवाज़ा खोल दे। हम आपके पास आए हैं, मेरे लिए दरवाज़ा खोल। प्रियों, कई एक शब्दों को, ये शब्द तो हम हर वचन में देख रहे हैं, मेरे प्रियों, हे मेरे प्रियों। इसके साथ परमेश्वर 1 का 15 में और 4 का 1 में, दोनों जगह में प्रभु ने कहा, तुम्हारी आंखें कबूतर की आंख के जैसे लग रही है।
यहाँ सीधे प्रेम की आवाज को प्रभु यहाँ कह रहे हैं, तू कबूतरी है। हाँ प्रिय, अपने लोगों को कबूतर के साथ तुलना करते हुए, कबूतर की आंख के साथ परमेश्वर तुलना करते हुए इतने बार बार जोर देने का कारण क्या है, हम आज यही सत्यता को देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमने विषय को कहा, कबूतर की आंख सुकल नहीं रहती है, कबूतर का आंख जल की भरपूरी में रहता, जल से भरे रहता है, उसका आंख कभी जल बिना नहीं रहता है। हाँ जी, परमेश्वर भी अपने प्रियों की आंख में आंसू को देखना चाहता है, नाश होने वालों को बचाने की आंसुओं की प्रार्थना का आंक, पवित्रता का आंक, परमेश्वर की मर्जी को इस जिंदगी में पूरा करके स्वर्ग पहुंचने का आंक, आंसुओं का आंक, आंसुओं की प्रार्थना करने का आंकों को परमेश्वर आज ढूंढते हुए आया, उसको कबूतर के साथ तुलना करते हुए। अभी हम अपने परमेश्वर की आंख के बारे में वचन जो वर्णन दिया, अभी तक परमेश्वर अपने प्रियों को जिस तरह वर्णन करके बुला रहे थे वो हमने देखा है। अभी हम अपने परमेश्वर के बारे में, अपने परमेश्वर की आंख के बारे में बाइबल क्या वर्णन करती है उसको पढ़ेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा क्यों परमेश्वर प्रेम से हमें कबूतर की आंख के साथ तुलना करते हुए मुझे पुकार रहे। हाँ प्रिय, चलिए हम परमेश्वर की आंख के बारे में बाइबल क्या बतलाती है उसको भी जरा सा पढ़ लेंगे। उसी किताब में 5वां अध्याय, वही श्रेष्ठ का गीत में ही है, 5वां अध्याय 12वां वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़िएगा वहाँ पर। उसकी आंखें, मेरा परमेश्वर की आंखें उन कबूतरों के समान है, उन कबूतरों की समान है। देखिए प्रभु हमको बोलने के समय भी, प्रियो तुम्हारा आंख कबूतर की आंख के जैसी है। अभी परमेश्वर के बारे में वचन वर्णन देता है, परमेश्वर की आंख के बारे में अभी वर्णन हो रही है। क्या वर्णन होती है हम शुरू से दोबारा पढ़ते हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। जिनके पास बाइबल है आप इस वचन को ध्यान से देखिएगा। आइए पढ़ेंगे। उसकी आंखें, परमेश्वर की आंखें उन कबूतरों के समान है, उन कबूतरों की समान है जो दूध में नहलाकर नदी किनारे दूध से पवित्र किया हुआ है, दूध से धुलाई किया हुआ है। दूध में नहलाकर नदी के किनारे अपने झुंड में कतार से बैठे हुए हो। सही शब्द 3 बातें यहाँ पर है। पहला, परमेश्वर की आंख में जल से भरी हुई है, आंसुओं से भरी हुई है। दूसरा, वो दूध से पवित्र किया हुआ है, धोया हुआ है। तीसरा, उसका अर्थ एक सही जगह पर बैठा हुआ है, एक सही जगह पर उसका जीवन लगाया हुआ है। हाँ प्रिय, ये 3 विषय को आज इस सत्यता में हम आपके साथ जोर देते हुए बातें करने के लिए चाहते हैं। पहला विषय, कबूतर के जैसे आंखें। ये प्रभु की आंख को खुद वर्णन कर रहे हैं। प्रभु का आंख कबूतर के जैसे है। उसी को परमेश्वर अपने प्रियों से भी बात करने के समय, तुम्हारा आंख भी कबूतर के जैसे है, कबूतर की आंख के जैसे, क्योंकि तू मेरा है, मेरा आंख जैसा है, तुम्हारा आंख भी उसी तरह। तू मेरा बेटा है इसलिए तुम्हारा आंख उसी तरह है। तू मेरा बेटी है, मेरा आंख जैसे कबूतर के जैसे है। तू मेरा बेटा होने के कारण, तू मेरा बेटी होने के कारण तुम्हारा आंख भी कबूतर के जैसे दिख रही है। प्रिय, 3 बातों को परमेश्वर का आंख वर्णन करती है। जल, आंसुओं से भरी हुई।
हम कुछ उदाहरण को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही दिखाने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह का आंक जिस प्रकार रहा, उसके आंक में जल आंसू क्यों रहा, यीशु के आंक में उस जल क्या काम किया, वही आंक को परमेश्वर हमको देखकर भी बोलता तुम्हारा आंक भी मेरे जैसे, कबूतर के जैसे तुम्हारा आंक भी है। हाँ प्रिय, दूसरा दूध से पवित्र किया हुआ है। तीसरा, जिस जगह में प्रभु लगाया है उस जगह में तरीके से सही ढंग से लगाया हुआ है। आज मेरा आंक में आंसू से भरी हुई है। प्रभु जो लालसा करते हैं उन आंसुओं की भरपूरी में है। दूसरा, मेरा आंक परमेश्वर की दूध से पवित्र किया हुआ है। तीसरा, जिस जगह में परमेश्वर सुंदर है करके मुझे लगाया है, क्या हम उस जगह में ढंग से टिके हुए हैं, बने हुए हैं, दृढ़ता के साथ हम वहां पर है? ये तीनों बातों को हम वचन से थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रिय, सबसे पहले हम ध्यान देंगे मेरा आंक ये सत्य वचन के जैसे, मेरा यीशु मसीह के जैसे क्या आंसुओं की भरपूरी में है? मेरा आंक आंसुओं से भरा हुआ है। हाँ प्रियो, हम वचन को, प्रभु यीशु की जीवन को लगातार पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। आइए हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 41वां वचन से लेकर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 41वां वचन से लेकर 44वां वचन तक हम 4 वचन को लगातार पढ़ने जा रहे हैं। 41, 42, 43, 44 चारों वचन को हम लगातार पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिए, अगर नहीं है ये आवाज को ध्यान से सुनिएगा। आइए हम पढ़ेंगे। जब वह निकट आया तो, जब यीशु मसीह वहां निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, उस नगर को देखकर यीशु रोया और कहा, और यीशु ने कहा, क्या ही भला होता कि तू, क्या ही भला होता तो, हाँ तू ही, हाँ तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, इसी दिन में, आज के दिन में, इसी वक्त में यदि आप अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने कुटुंब के लिए कुशल की बात को जानते तो कितना भला होता। परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। अब तेरी आंखों से ये भली बात छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, ये दिन तुझ पर आ रही है कि तेरी बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। चारों ओर से आपको दबाने का एक परिस्थिति आपके पास आने वाला है। परिस्थिति और तुझे और तेरे बालकों को, तेरे बच्चों को जो तुझ में है, जो तुम्हारे कुटुंब में है, मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। एक पत्थर को भी ना छोड़ेंगे, पत्थर पर पत्थर तक ना रहेगा, एक पत्थर तक ना टिकेगा। तुम्हारी बाल बच्चों को पूरी तौर से ये मिठा देगा। ऐसा वक्त आपके जीवन में, घर में, कुटुंब में आ रही है। ये स्थिति को देखकर यीशु आंसू बहाया। प्रियो, यीशु मसीह के आंख में अभी आंसू बह रही है। यीशु मसीह के आंख से जल के जैसे पानी बह रही है। यीशु की आंसू बह रही है। क्यों? ये दिन तुम्हें मौका मिल गया था, ये दिन, ये सत्य वचन तुम्हारे जीवन में आ गया था, ये दिन परमेश्वर की सेवकाई तुम्हारे बीच में पहुंच गया था, ये दिन परमेश्वर को काम करने के लिए मौका मिल गया था। परंतु आप उस मौके की अवसर को न जानने के कारण, न देने के कारण, न आज्ञा मानने के कारण, न उसको ग्रहण करने के कारण आपका जीवन में आने वाला ये कुशल अब आपसे
दूर हो रही है, ये दूर होने के कारण ये कुशल का जीवन, ये प्रभु की ओर से मिलने वाला आशीष का जीवन, शांति का जीवन, स्वर्गीय जीवन, सुरक्षित जीवन को मनुष्य गंवाने के वक्त शैतान उसको चारों तरफ से घेरना आरंभ कर लिया, परमेश्वर की कामों को बंद करना आरंभ कर लिया, प्रार्थना की मोहर को बंद करना आरंभ कर लिया। वो घर में प्रवेश करके जो वचन काम करना चाहिए उसका रास्ता बंद करना आरंभ कर दिया। चारों तरफ से परमेश्वर या प्रभु की संगति या परमेश्वर की वचन या प्रभु के लोग या कोई भी ये जीवन में, इस घर में, इस घर की सीमा के अंतर्गत काम करने का सारा रास्ते को शैतान ने घेर लिया, दबाया और पूरे कुटुंब, बाल बच्चे को मिट्टी में मिलाने का काम किया। एक पत्थर को भी वहां रहने नहीं दिया। जब ये सब होने की बातों को यीशु मसीह ने जब देखा, उनकी आंख से आंसू नदी के जैसे बहने लगा। प्रिय, आज ये वचन आपके जीवन में पहुंच रही है आपकी कुशलता के लिए। आज इस संगति के द्वारा ये वचन आपके पास पहुंच रही है। जो प्रार्थना की इंतजाम प्रभु ने करके दिया, ये घरेलू प्रार्थना क्यों ना हो, दल की प्रार्थना क्यों ना हो, या चर्च की संगति क्यों ना हो, वाटिका के अंदर भिन्न भिन्न तरीके में परमेश्वर आपको लगा के रखा है, मौका दे के रखा है, अवसर दे के रखा है, योजना दे के रखा है। वक्त वक्त पर परमेश्वर अपने कुशल की जिंदगी दिलाने के लिए अपने वचन को भेज रहे हैं। यहां पर यीशु ये शहर को पार करने के समय वहां के लोगों को प्रभु देख रहा है। देखने के समय वचन पहुंच गया, सत्यता पहुंच गया, सारा जानकारी पहुंच गया, प्रार्थना की संगति दिया गया है, कुशल की बात वहां पर बताया गया है। तो भी उसको जगह ना देकर वहां लोग प्रभु की सत्य वचन बिना ये कुशल की जिंदगी को गवाते हुए बढ़ने का समय यीशु आंसू बहाया, क्योंकि उसकी नतीजा बहुत भयानक है। शत्रु उसको बाल बच्चे समेत मिटाने की योजना में चलते हुए जो काम करता है, ये कुटुंब उसको नहीं देख रही है। चारों तरफ से प्रभु की रास्ता को बंद कर रहा है, ये कुटुंब नहीं देख रही है। चारों तरफ से परमेश्वर की भक्तों की रास्ता बंद हो रही है, ये कुटुंब नहीं देख रही है। चारों तरफ से जो वचन आकर मदद करके इनकी भलाई में ले जाना है वो बंद हो रही है, ये कुटुंब उसको नहीं देख रही है। प्रियो, ये संध्या का समय में आप किस परिस्थिति में हैं? परमेश्वर एक वाटिका की ज्ञान दे करके आपको बसाया। इस वाटिका के अंदर एक प्रार्थना की संगति देते हुए आपको प्रार्थना की योजना दिया। वक्त वक्त पर सत्य वचन वहां पर पहुंच रही है ताकि आपका जिंदगी कुशल में बढ़ते जाएं, आपका जिंदगी शैतान की आंतों से बच जाएं, आपका जिंदगी शैतान को पार करके, सब प्रकार की नाश की परिस्थिति को पार करके प्रभु में भरपूरी जीवन जीने के लिए, स्वर्गीय जीवन जीने के लिए, सुरक्षित जीवन जीने के लिए, जय का जीवन प्रभु की गवाही बनकर जीने के लिए प्रभु ने ये जीवन को दिया। लेकिन प्रभु का दिया हुआ इस अवसर को एक मनुष्य गवाने का समय में, जो वाटिका में प्रभु ने स्थान बनाया, एक संगति बनाया, एक प्रार्थना का योजना बनाया, एक वचन की अवसर को प्रभु ने बनाया, इसको मनुष्य अनदेखी करने के समय, अनसुनी करने के समय, टुकराने का समय में, इसको ध्यान दिए बिना जिंदगी में आगे बढ़ने का समय में परमेश्वर उस घर को देखकर रो रहा है। यीशु की आंख में आंसू है। वो क्या आंसू है? अवसर मिलने पर भी, वचन मिलने पर भी, प्रार्थना का सेवा मिलने पर भी, संगति मिलने पर भी, वाटिका में प्रभु के लिए जगह मिलने पर भी, उसको जो गवाते हुए, जिसका जीवन सुरक्षित बिना नाश की ओर बढ़ रही है, जिसका घर को शैतान चारों तरफ से घेर के सत्यानाश करने की कदम में बढ़ गया है, ये दयनीय स्थिति को देखकर यीशु रोया है।
प्रियो, जो प्रभु के प्रिय लोग ये संगति में परमेश्वर की वचन को सुनने के समय में आपके घर के अंदर जो प्रभु बिना नाश हो रहे, आपके सीमा के अंदर जो प्रभु की सत्य वचन की जिंदगी बिना जो नाश हो रहे, प्रभु की इस प्रार्थना की संगति बिना जो नाश हो रहे, क्या आपके आंख से आंसू है? नाश होने वालों को देखने का समय में प्रभु की कुशल की जिंदगी जीने के लिए जो वचन, जो संगति, जो प्रार्थना आ रही है, उसको गवा कर जिसका जीवन चल रही है आपकी नजर देखते देखते, क्या उनको देखने का समय में आपका आंख से आंसू बह रही है? यीशु की आंख से आंसू बह रही थी ऐसे परिस्थिति के लोगों को देखने का समय में। प्रियो, ये केवल यहाँ नहीं, और एक बार हम दिखा रहे हैं, आप वहाँ भी यीशु की आंख में जो आंसू है देखेंगे तो सत्यता को समझने में आसान हो जाएगा। यूहन्ना सुसमाचार 11वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 11वां अध्याय 32, 33, 34, 35 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद केवल यीशु नहीं, अगर यीशु से सच्चाई में सच्चे दिल से अगर कोई प्रेम करने वाला है, उनके आंख भी ऐसे परिस्थिति को देखकर आंसू बहाएगा करके बाइबल बतलाती है। हम देखेंगे, भक्तों का उदाहरण भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले यीशु की आंख में और एक जगह पर आंसू निकला है। यूहन्ना 11वां अध्याय में 32 से लेकर 35 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से इस आवाज को सुनिएगा, पढ़िएगा। जब मरियम वहां पर पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही, यीशु को देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी, यीशु की पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि आप हमारे साथ होते तो मेरा भाई नहीं मरता प्रभु। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे, जो उन लोगों के साथ आए थे, रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यीशु आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ। लगातार और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। वहां की हाल को देखकर यीशु रोया। वह लूका 19वां अध्याय में यीशु आंसू बहाया, यीशु रोया, यीशु के आंख से आंसू आया। ये दूसरी घटना है, यीशु वहां का परिस्थिति को देखा, वहां यीशु की आंख से आंसू आया। हम प्रियो, क्यों मरियम भी रो रही है, उनके साथ जितने लोग वहां खड़े थे उन लोग भी रो रहे हैं। उन लोगों की आंसू को देखकर यीशु भी रो रहे हैं। क्यों यीशु रो रहे हैं? थोड़ा आगे पीछे वचन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वचन 40 को थोड़ा पढ़िएगा। यीशु मसीह क्या यहाँ पर इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? यीशु का आंसू का कारण क्या है? यीशु रोने का कारण क्या है? पढ़िएगा 40वां वचन को। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने आपको ये सब बात को नहीं कहा था, नहीं सिखाया था, नहीं बताया था? क्या नहीं बताया, क्या नहीं कहा? पढ़िएगा। यदि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे। हम आपको इस संगति में यह विश्वास की बतिया को हमने सिखाया। क्या सिखाया? प्रभु कहता साफ तरीके से उस कुटुंब को कहता है, मरियम है, मार्ता है, उनका भाई लाजर मर गया है। प्रभु साफ तरीके से यहां पर कहता है, हम क्या आपको नहीं बताया? विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखेगा करके हमने आपको नहीं सिखाया? आपको ये बात ध्यान नहीं है?
आपको ये बात याद नहीं है? हमने जो सिखाया क्या उसका समझ आपके पास नहीं है? प्रियो, क्योंकि इनका विश्वास का हालत क्या है? 39 को पढ़िएगा। इन लोग का विश्वास का हाल क्या है? हाँ, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता हाँ, उससे कहने लगी, मार्ता कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। दुर्गंध आएगी। यीशु मरा हुआ काम को जिलाने के लिए उस जगह पर पहुंचा। यीशु, प्रभु आप यहां रहते तो ये घटना नहीं होता। यही उस कुटुंब का अंगीकार। आप हमारे साथ रहते तो मेरा भाई नहीं मरता, आप हमारे साथ रहते तो यह घटना नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब यीशु वहां पहुंच रहे हैं, यीशु काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यीशु वहां काम करने के लिए बढ़ने का समय इनका विश्वास की जरूरत है। इनका विश्वास का जवाब यह है, मरा हुआ कार्य और महकेगा प्रभु। ये मरल वाला कार्य को जिलाने के लिए प्रभु यीशु पहुंचा। इसको विश्वास करने का ताकत इनमें नहीं है। प्रियो, यीशु इसलिए कहा, हम लोग जानते हैं इस कुटुंब के साथ यीशु कई एक बार वचन सिखाने के लिए समय को बिताया। आपको मालूम है, इसी घर में यीशु जब वचन को बताते रहे, मरियम यीशु की पाँव तले में बैठकर यीशु की वचन को लगातार सुनते गई, पाते गई। इस बात को देखकर उनका बहन मार्ता प्रभु से शिकायत को रखने लगी। क्या रखने लगी? प्रभु, इस घर की कामों के बारे में चिंता नहीं है। देखिए, मेरा बहन सारा काम को छोड़ करके आपके पाँव तले में बैठ गई। घर में कितना तरह का काम यहाँ पर करके फिक्र के साथ, चिंता के साथ वो यीशु के पास ये शिकायत को रखी। यीशु ने उसको जवाब दिया, सुनो मार्ता, सुनो, तुम्हारा बहन मरियम अपनी अच्छी बागु को मेरे पाँव तले से पाई है। प्रियो, यहाँ पर ये घटना दर्शाती है, जब जब यीशु मसीह इस जगह से पार कर रहे थे, ये घर में यीशु मसीह आना जाना किए, इनके साथ संगति किए। ये संगति में भी ये जगह साफ दिखाई दे रही है। यीशु मसीह जितना संभव हो उतनी वचन की सत्यता को ये कुटुंब को सिखाते रहा। अब यहाँ याद दिला रहे हैं, सुनो, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे करके। क्या हमने आपको नहीं बताया? इसका अर्थ है हम आपको नहीं सिखाए थे, हम आपको ये बात को नहीं समझाए थे, ये सत्यता को आपको हम नहीं सिखाए। ये विश्वास क्यों नहीं है? अब परमेश्वर की महिमा को देखने का विश्वास में रहने वाला व्यक्ति आज विश्वास मरा हुआ स्थिति में है। मरल वाला विश्वास की जिंदगी को देखकर यीशु रोया। प्रियो, आज हर जीवन में कई तरह का समस्या है। ये प्रार्थना की संगति, वचन की संगति, इन परिस्थिति में हम सत्य वचन पर विश्वास करके परमेश्वर की महिमा को देखने का जीवन गवाही बनकर बिताने के लिए प्रभु लगातार हमारे बीच में अपने वचन के द्वारा प्रार्थना में काम कर रहे हैं। हर समय ये वचन आपके पास आने का एक ही मकसद है, एक ही कारण है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में महिमा का कार्य को पूरा करने के लिए चाहता है। हाँ प्रियो, यही सत्यता को यीशु मसीह का 12 चेले यीशु से पाकर मरकुस 16:20 में लिखा है, उन्होंने उन गांव में चलकर ये सत्य वचन को जहां जहां अंगीकार किए, सुनाया, उन सब जगह में यीशु प्रभु उनके साथ काम करने के लिए हो लिया। और जहां जहां यीशु प्रभु काम किए, बाइबल बतलाती है
चिन्ह चमत्कार के द्वारा यीशु वहां पर लोगों के साथ काम करने लगे, उन वचनों को दृढ़ किए, मतलब पूरा किए। आज ये वचन के द्वारा आपके जिंदगी में प्रभु काम करने के लिए आया है, आपके कुटुंब में काम करने के लिए आया है, आपकी उजड़ा हुआ जिंदगी में यीशु काम करने के लिए आया है। एक ही कार्य चाहिए ये काम होने के लिए, हम प्रभु की महिमा को देखने के लिए मेरे अंदर एक ही बात की जरूरत है, विश्वास। यदि तुम विश्वास करोगे तो, मेरे वचन पर विश्वास करोगे तो, मेरी सत्यता पर विश्वास करोगे तो, मेरी कही हुई बातों पर विश्वास करोगे तो, तुम्हारा घर की मरल वाला स्थिति भी जिंदा हो जाएगा। महकेगा बोलने वाला, वो बहन की आंख देख रही है, उनका भाई जिंदा वापस आ गया। आज प्रियो, आपका घर का स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आज आपका कुटुंब का स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति मरल वाला जैसे नकाम की स्थिति में भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं, क्या आपका विश्वास प्रभु में जीवित है? आपका विश्वास मरल वाला काम को जिंदा करने के लिए प्रभु को जगह दे रही है? यहां प्रभु पहुंच गया, प्रभु चाहता है यहां का स्थिति को ठीक ठाक करे, प्रभु चाहता है इस घर को बसाएं, प्रभु चाहता है ये घर को बनाएं, प्रभु चाहता है ये घर की आंसुओं को पोंछ के हम आनंद की भरपूरी में ले जाएं, ये घर की हर एक परिस्थिति को हम सुधार कर बसाने के लिए चाहते हैं। लेकिन वहां पर वो विश्वास यीशु को साथ नहीं देने के कारण, यीशु को जगह नहीं देने के कारण यीशु रोया। इतना सत्यता पहुंचने के बाद भी, इतना सत्यता समझाने के बाद भी, इतनी बतिया को जानकारी देने के बाद भी, मरल वाला जीवन, मरल वाला विश्वास, यीशु मसीह की कार्य को रोकने वाली बतिया को प्रभु देखने के समय अपने प्रियों को देकर यीशु रोया। प्रियों, आज हम औरों के लिए आंसू बहाकर, जो घर नाश हो रही है, जो घर को शैतान नाश करके मिटाने की कार्य में लगा हुआ है, हमारी आंसुओं की प्रार्थना हमारा जीवन को बचाते हुए, हमारा घर को बचाते हुए, दूसरे को बचाने की जगह पर प्रभु आप और हमको खड़ा किया। यीशु का काम भी वही है। यीशु कहा है, मेरे लोग मेरे जैसे काम करेंगे, जैसे मेरी स्वभाव है, जैसी मेरे काम है, मेरा कहलाने वाला का आंसू भी यही काम करेगा। नाश आम प्रिय, साबुत के लिए हम दो वचन को पढ़ने जा रहे हैं। भक्त यिर्मयाह को देखेंगे। यिर्मयाह नबी की जिंदगी को बाइबल गवाही देती है। 9वां अध्याय, यिर्मयाह नबी किताब 9वां अध्याय, पहला वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर का सच्चे संतान हैं, सच्चे प्रिय लोग हैं, जैसे यीशु मसीह का आंख में आंसू था, जैसे श्रेष्ठ गीत किताब में परमेश्वर के बारे में वर्णन था 5 का 12 में, जैसे परमेश्वर के आंख में आंसू, वैसे प्रभु भी अपने लोगों को विश्वास के साथ पुकारा, हे मेरे प्रियों, तुम्हारा आंख कबूतर के आंख के जैसे, जैसे अपना था वैसे उस विश्वास के आधार पर अपने लोगों को भी यीशु ने पुकारा। हम घटना में यीशु की आंख की आंसू को देखें। अभी सच्चाई से यीशु के लिए जो जीवन बिताया, उन भक्तों का जीवन की गवाही को हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा, यिर्मयाह नबी किताब 9वां अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। हाँ, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल, मेरा सर जली जल, और मेरी आंखें आंसुओं का स्रोता होती, आंसुओं का स्रोत होती। भला होता मेरा सर, मेरे आंख आंसुओं का स्रोता बन जाता तो कितनी बढ़िया होता। क्या के लिए? आगे पढ़िएगा। कि मैं रात दिन अपने मरे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि उस जिंदगी को परमेश्वर जिलाएं। हाँ प्रिय,
मरा हुआ लाजर को यीशु मसीह जिलाने के लिए गया, लेकिन वहां पर वो विश्वास नहीं था। वो आंसू है, लेकिन आंसू में विश्वास की प्रार्थना नहीं है। कई लोग आंसू बहाते हैं, उन आंसू में सत्य वचन पर, सत्य प्रभु यीशु की सत्य वचन पर विश्वास की आंसू नहीं है। मेरी प्रार्थना सत्य वचन की विश्वास पर आंसू बहाएगा। सत्य प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए मेरी प्रार्थना का आंसू रहेगा। मरल वाला काम को जिंदा में हम देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे, अद्भुत काम को देखेंगे। जो असंभव है उसको संभवता में देखेंगे। हम प्रिय, केवल नहीं, ये भक्त के बारे में दोबारा दोहराती है। पढ़िएगा 14वां अध्याय 17वां वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी किताब 14 का 17 को पढ़ेंगे। हाँ, तू उनसे यह बात कह, तुम उनसे ये बात कहो, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहते हैं। दिन रात आंसू लगातार बहते रहती है। वे ना रुके, वो ना रुक पा रहा है। क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। कुचला गया, कुचला हुआ जिंदगी, घायल की जिंदगी, मरल वाला जिंदगी को देखकर रात दिन मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रही है, बहते रह रही है। प्रिय, आज का दिन में परमेश्वर आपसे बात करते हैं। यीशु की आंख वचन मिलने पर भी कुशल का जीवन जीने वाला मनुष्य, वो सत्य वचन को गवाकर, सत्य प्रभु को गवाकर, दिया हुआ प्रार्थना की संगति को गवाकर, जब भटक कर घूमने का समय शैतान उसको जिस तरह चारों तरफ से घेर रहा है, जिस तरह सत्यानाश करने के लिए हर कदम में बढ़ रहा है, बाल बच्चे समेत मिटाने का काम में लग गया, ये पत्थर पर पत्थर भी दिखाई नहीं दे पाएगा, उस तरह का दयनीय स्थिति में वो घर को पहुंचाने के लिए चारों तरह से जो काम करने के लिए नाश करने वाला दुष्ट जब लग गया, यीशु मसीह उस स्थिति को देखकर, उस घर को देखकर, ऐसे लोगों को देखकर आंसू बहाया। आज का दिन में भला होता आपके घर में खुशहाल आते। इस जिंदगी में आज प्रभु निर्णय किया कुशल की जिंदगी में वापस लाकर रक्षा करने के लिए। परमेश्वर इस पूरे घर को रक्षा करने के लिए चाह रहे थे, लेकिन ये घर, ये जीवन परमेश्वर की आंत से निकल गई, ये प्रभु की उपस्थिति से निकल गई, ये प्रभु की सुरक्षा से निकल गई, ये शैतान के नियंत्रण में चला गया, नाश के लिए चला गया, उजड़ने की दयनीय स्थिति में ये घर चला गया। प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए इसके जिंदगी में, घर में सारा रास्ता बंद हो गया। ये स्थिति को देखने के समय यीशु रोया। दूसरा, हमेशा बैठकर वचन सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। यीशु ने समझाया, यीशु ने सिखाया, यीशु ने बताया, यीशु खुद वचन की सेवा करके विश्वास के द्वारा प्रभु की अद्भुत कामों को, चमत्कार को, महिमा को देखने की जगह पर यीशु ने अगुवाई किया, पर उनकी अविश्वास, उनकी नाकाम का जीवन, उनका अविश्वास यीशु की सारा रास्ता काम करने से जो रोक दिया, उस नाकाम की परिस्थिति को देखने के समय यीशु रोया। यहाँ भक्त भी कहता है, जब हम मरे हुए लोगों को देखते हैं, जब कुचल की स्थिति में रहने वाले अपने लोगों को देखते हैं, जब घायल की स्थिति में रहने वालों को जब हम देखते हैं, रात और दिन मेरे आंख में आंसू नहीं रुक रही है, वो बह रही है, वो बह रही है। हम दिन रात इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम अगला को पूछने के पहले, जितने परमेश्वर के सच्चे लोग, जितने परमेश्वर का प्रिय लोग जो ये संगति में हैं, हम आपसे पूछने के लिए चाहते हैं, आपका आंसू का प्रार्थना
आज किसके लिए है? आपके घर को बचाया है, आपके कुटुंब को बचाया है, आपके बाल बच्चों को बचाया है, आपकी पड़ोस को बचाया है, या आपकी नज़र देखने की दूरी के अंतर्गत जिसकी जीवन नाश हो रही है, उजड़ रही है, मिट रही है, क्या उनके लिए आपके आंसू की प्रार्थना हो रही है? यीशु देखकर रोया। यीशु जैसे देखकर रास्ते में, लूका सुसमाचार 19 को ध्यान से देखें, रास्ते में चल रहे थे, देखकर रोया। यहां रास्ते में खड़े थे, देखकर रोया। जैसी देखा यीशु वहां की दयनीय स्थिति को, मरल वाला अविश्वास की स्थिति को देखकर रोया। हम सबसे पहले पूछने के लिए चाहते हैं, आप लगातार प्रभु में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आज आपका जीवन क्या प्रभु में आपका विश्वास जिंदा है? प्रभु आपके साथ काम करने के लिए जगह रखे हैं, जैसा प्रभु चाहता है। श्रेष्ठ किताब में वो 5वां अध्याय में वर्णन 5:2 में प्रभु कहता, तुम्हारा द्वार खोलो, हम तेरे पास आए हैं, तुम्हारा जीवन में काम करने के लिए आए हैं। जैसे मरियम के पास मार्था के घर में भलाई करने के लिए जिस तरह यीशु मसीह पहुंचा, उसी तरह श्रेष्ठ किताब 5:2 में हमने पढ़ा, द्वार खोल दो बेटी, द्वार खोल दो, हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं। आज यीशु मसीह आपके घर में आया है, वचन के द्वारा यीशु आपके घर में पहुंचा। मरकुस 16:20 के अनुसार आज आपके घर में प्रभु काम करने के लिए चाहता है। जो आपकी नजर आती है चट्टान के समान, पहाड़ के समान, जो नाकाम में जितनी काम नजर आती है, मरल वाला स्थिति में जितनी नजर आती है, असंभवता में जितनी नजर आती है, उस परिस्थिति को पलटने के लिए, बदलने के लिए, आंसुओं को प्रभु आनंद में बदलने के लिए, तुम्हारी दुखों को सुखों में बदलने के लिए, तुम्हारी बुराई को भलाई में बदलने के लिए, तुम्हारी निराश को जीवित आशा में बदलने के लिए, तुम्हारी बीमारी अवस्था को चंगाई में बदलने के लिए, तुम्हारी दुर्बलता की परिस्थिति को तंदुरुस्ती में बदलने के लिए यीशु प्रभु आज आपके घर में आया है। यह सत्य वचन के द्वारा हर एक जन को प्रभु कहता है, हम आपके पास आए बेटा, आपके पास, आपके घर में आए बेटे, आपने द्वार खोल दो, हृदय की द्वार खोल दो, तुम्हारी सीमा रेखा की द्वार खोल दो, तुम्हारी घर की द्वार खोल दो। हम आकर आपको कुशल का मार्ग दिखाने के लिए चाहते हैं, कुशल की मार्ग को दिखाने के लिए चाहते हैं। दूसरा, ये आंक दूध से पवित्र किया हुआ है। ये दूध क्या है? ये दूध क्या है? यीशु मसीह जिसके हाथ में ये अपनी चर्च को दिया है, वो सेवक पीटर को प्रभु ये बतिया को, पीटर इस सत्यता को अपने चर्च को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाते हुए हम देखते हैं। आइए दूसरा पत्रोस को हम पढ़ेंगे तो ये सत्यता हमें मालूम होगा। दूसरा अध्याय, दूसरा वचन, दूसरा पत्रोस, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। बहुत से उनके समान उत्पन्न करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। दूसरा पत्रो, क्षमा कीजिएगा, पहला पत्रोस, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन। नए जन्मे बच्चों के फिर एक बार हम बोल रहे, अब जो वचन अभी हम पढ़ रहे हैं, पहला पत्रोस, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन। नए जन्मे बच्चों के समान मेरा जीवन यीशु में नया जन्म लेने वाला जो लिया है उस बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की, कौन सा दूध? आत्मिक दूध। श्रेष्ठ किताब में 5:12 में प्रभु का अंक दूध से दुलाया गया है, धोया गया है, प्रिय पवित्र किया गया। यहाँ वही सत्यता को प्रभु का भक्त पत्रोस प्रभु की चर्च को सिखा रहे हैं। उसको शुरू से थोड़ा पढ़िएगा, दूसरा वचन को। नए जन्मे बच्चों के समान
निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा ताकि इसी के द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये वचन को प्रभु कहता, आत्मिक निर्बल आत्मिक दूध जो प्रभु का वचन को दर्शाता है, इसी के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। इस विश्वास की सत्य वचन के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। भजन संहिता 119 में वहां पर लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करता है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। यीशु मसीह यूहन्ना 17वां अध्याय में जब प्रार्थना करने का समय कहा, प्रभु तेरे लोगों को हम इस सत्यता के द्वारा पवित्र किए हैं। यह सत्यता आपका वचन है। अपने वचन के द्वारा यीशु अपने चेलों को पवित्र किया है। हाँ प्रिय, भजन संहिता 119 में भक्त कहता है, जवान अपने चाल को यह वचन के द्वारा पवित्र करता है। भक्त भी कहा, यीशु भी अपने प्रार्थना में कहा। आज प्रभु हमें भी सिखाता, हमारा आंक मेरा प्रभु का आंक जैसे आंसू बहाने वाला, नाश होने वालों के लिए, नाश होने से लोगों को बचाने के लिए, मेरा जीवन को बचाने के लिए, मेरे घर को बचाने के लिए, औरों को बचाने के लिए, मेरे यीशु मसीह के जैसे, यीशु मसीह जैसे नाश होने वालों के लिए आंसू बहाया, मेरा आंक भी आंसू बहाने के लिए होने पाए। दूसरा, अविश्वास का जीवन, नकाम का जीवन, हरा हुआ जीवन मुझे नहीं चाहिए, मरल वाला जीवन मुझे नहीं चाहिए, उजाड़ वाला जीवन नहीं चाहिए। प्रभु की अद्भुत काम देखने का जीवन चाहिए, प्रभु का चमत्कार देखने का जीवन चाहिए। कठिन भी हो, उसको असंभव की नजर आने की बतिया को संभवता में देखने का विश्वास का जय का जीवन मुझे चाहिए। हाँ प्रियो, इसी के लिए यीशु आंसू बहाया। और मेरा आंक पवित्र वचन के द्वारा पवित्र किया हुआ होना चाहिए। यीशु का आंक, परमेश्वर की आंक, ये निर्मल दूध, आत्मिक दूध प्रभु की वचन से पवित्र किया गया। ये वचन की विश्वास प्रभु की महिमा देखने के लिए मदद करता है। ये वचन, निर्मल दूध प्रभु का वचन मेरे आंखों को पवित्रता में रखने के लिए काम करता है। यहाँ वचन बतलाती है, अगर ये काम नहीं होती है चेतावनी के लिए, ये चेतावनी को बोल करके हम अंतिम की ओर बढ़ने के लिए जा रहे। चेतावनी, आंक परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, मकसद के अनुसार नाश होने वालों को, मरा हुआ स्थिति में रहने वालों को बचाने के लिए प्रार्थना में बहना चाहिए। यीशु का आंक से आंसू बही, यीशु का भक्त यिर्मयाह नबी का आंक से आंसू बही। बाइबल में एक मनुष्य को भी उदाहरण दिया, प्रभु को भी उदाहरण दिया। ठीक है। दूसरा, बाइबल चिता से पवित्र मार्ग दिखाने का समय, सत्यता दिखाने के समय चितौनी भी सिखाता है। चितौनी क्या? एक आंक आंसुओं से भरा रहता, नाश होने वालों को बचाने के लिए, मेरे घर को बचाने के लिए, मेरे बाल बच्चों को बचाने के लिए, अगला को बचाने के लिए ये आंसू बहते रहता, अंतिम आदमी को नरक से बचाने का काम हम पूरा करने तक। ये कभी अंत नहीं, अंत तक ये काम हम करेंगे, अंत तक नाश होने वालों के लिए बचाने के लिए ये आंसू बहेगी। ठीक है। दूसरा, ये सत्य वचन निर्मल दूध के द्वारा पवित्र किया जाता है। तीन, प्रभु कहता, अगर ये काम में गड़बड़ हो जाती है, इस काम करने से जब भटक जाते हैं, उनकी परिस्थिति क्या होगा? लूका 19 में देख रहे थे शैतान किस तरह चारों तरफ मोर्चा बांधकर उस घर की बाल बच्चों तक मिटा देता है। ये रास्ता कहाँ से, ये भटकने का रास्ता किधर से शुरू होती है? ये चर्च को, यीशु मसीह की चर्च को ये प्रभु का भक्त पीटर पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाने का समय ये चेतावनी दिया। दूसरा पत्रोस
दूसरा अध्याय वचन 14 को हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रुस दूसरा अध्याय वचन 14 को पढ़ेंगे। ये चेतावनियों को हम मन में रखने की ज़रूरत है ताकि हम अपने को इन बातों से सुरक्षित रखना है। पढ़िएगा। उनकी आंखों में हाँ, व्यभिचार बसा हुआ है, जो प्रभु की संगति से भटक कर, प्रभु का दिया हुआ इस जीवन से भटक कर, इस पवित्र आंक आंसुओं की प्रार्थना का सत्यता का आंक से भटक कर जिसका जीवन लूका 19वां अध्याय के जैसे भटक रही है, वो उनके आंक के बारे में बाइबल बतलाती है। आगे पढ़िएगा। हाँ, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, पाप उनके आंक में बसा हुआ है। हाँ, और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। पाप का अंक, पवित्र अंक, लेकिन यहां पर उस जिंदगी को गवाकर भटकने का समय में, उस सत्यता का विपक्ष में ये जिंदगी को बिताने का समय में, बाइबल यहां प्रभु का चर्च को चेतावनी दे रही है। क्या चेतावनी दे रही है? ये पाप का अंक है, ये पाप किए वे बिना रुकती नहीं है। पढ़िएगा आगे। ये क्या करती है? ये पाप का अंक वाला काम क्या है? आगे। हाँ, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। हाँ, चंचल मन मने जड़ पकड़ा नहीं है। जड़ बिना जो पौधे हैं, जड़ बिना जो पेड़ है, ये आंधी तूफान आने के समय अपने में डगमगाता है। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है ये प्रभु का वचन में जड़ नहीं पकड़ा है, ये प्रभु के सत्यता में स्थिर नहीं है, ऐसे ही डगमगाऊ है, कमजोर है, प्रभु में दुर्बल स्थिति में है। ऐसे लोगों को ये पाप का आंक वाले खोजेंगे, ढूंढेंगे, ऐसे लोगों को शिकार करेंगे। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। हाँ, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। हाँ, वे संतापी संतान है, मतलब श्रापित संतान है। पाप का अंक के काम करने वाले श्रापित संतान है, जो प्रभु में नई सिरे से बढ़ रहे हैं, जिनके जीवन में वचन में जड़ नहीं पकड़े हैं। ये देख देख कर शिकार करेंगे, उनको भटकाएंगे। बाइबल बतलाती है ये श्रापित संतान है। वो प्रभु में ऐसे लोगों को ठीक नहीं देते हैं। हाँ प्रिय, यीशु मसीह भी अपने दृष्टांत में जो लोग नया प्रभु में वचन सुनते हुए बढ़ने का समय जो जड़ बिना जीते हैं, उनके बारे में यीशु भी बताया ये कैसे लोगों को इन लोग शिकार करके नाश कर देते हैं। ये पाप आंक वाले, हम यीशु मसीह की प्रचार को सुनेंगे तो ये बात समझने के लिए आसान होगी। पढ़िएगा मत्ती 13वां अध्याय 20 और 21 को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 20 और 21वां वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ, ये आदमी वचन सुनकर बड़े आनंद के साथ मान लेता है वचन आनंद के। बाप रे भैया, कितने अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आनंद के साथ वचन सुन के मान लिया था संगति में। वो भी हमारे साथ प्रार्थना में बैठ रहा है, वो भी वचन सुन रहे हैं। वह हमारे साथ बैठकर वचन सुनने के समय ये आदमी क्या बोले, ये भाई क्या बोले, ये बहन क्या बोले, कितना अच्छा लग रहा। आनंद के साथ मान लिया था इस वचन को, परंतु आगे लिखा है पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, अपने में वचन के द्वारा जो जड़ रखने का जीवन जीना चाहिए वो ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है, वचन की सत्यता के अनुसार क्लेश और उपद्रव आया था, तो तुरंत ठोकर खाता है, ठोकर खाकर भटक गया। पाप की आंख, पाप करने वाला आंख वाले, वो कभी पापों को रोक नहीं सकते हैं।
ये इसमें न रोकने से नतीजा क्या है? जो प्रभु में वचन को आनंद के साथ मानते हुए चल रहे हैं, लेकिन इन लोग उनको टीकने नहीं देते हैं, ठोकर खिलाकर भड़का देते हैं। प्रियो, सच्चे लोगों को, प्रिय लोगों को प्रभु कहा उनके आंख में आंसू है। क्या के लिए आंसू है? हम साबुत ये सत्यता को दृढ़ करने के लिए और एक भक्त का वचन को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ये सत्यता को समझने में बहुत आसान होगी। और एक वचन को भी हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह के जैसे जितने सच्चे लोग थे सब इसी रास्ते से गुजर रहे थे। हाँ प्रियो, भजन संगीता 119 का 136 को वहां पर पढ़िएगा। भजन संगीता 119 का 136 को पढ़िएगा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। लोग आपकी वचन को नहीं मानते। जब आपकी वचन को ना मानने की जिंदगी में बढ़ने का समय, मेरे आंख से आंसू नदी की नाई बह रही है प्रभु, प्रार्थना में कहता है। जब आपके वचन के अनुसार नहीं चलते, उनकी जिंदगी को देखकर, उनकी कुटुंब की बातों को देखकर मेरे आंख से आंसू नदी की नाई बह रही है प्रभु, बह रही है। प्रियो, अगर हम परमेश्वर की डर भय में जीने वाले रहेंगे, अगला व्यक्ति की अनुचित बोली से, अगला व्यक्ति के अनुचित चाल चलन से, अगला व्यक्ति के अनुचित बर्ताव से, अगला व्यक्ति की परमेश्वर के विपक्ष में, विरोध में जो बातें को आप देखते हैं, बाइबल बतलाती है आप भटकने वाला नहीं रहेंगे। आंसू बहाकर ऐसे लोग नरक से बचने के लिए प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह यही कहा, मेरा आंख जल का स्रोत बन जाते तो कितनी बढ़िया है। दिन रात हम पर मरे हुए लोगों को देख रहे, कुचल की स्थिति में रहने वालों को देख रहे, घायल की स्थिति में रहने वालों को देख रहे। मेरी आंख की आंसू नहीं रुक पाता। यहां लिखा है, पाप वाले आंख पाप करना नहीं रुकती है, लेकिन प्रभु के साथ रहने वाला, प्रभु के जैसे पवित्र आंख, आंसुओं की प्रार्थना आंख, प्रभु के साथ रहने वाला आंख, नरक से बचने के लिए उनकी आंसू दिन रात बह रही है, रुक नहीं पा रही है। दोनों देखिए, दोनों एक ही घर के अंदर मार्ता भी थी, मरियम भी थी। अभी हम 11वां अध्याय यूहन्ना में भी देख रहे थे। वो घटना में मार्ता भी आकर यीशु से बात कर रही है, वही बतिया बात कर रही है, अगर आप यहां रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। आइए प्रभु, वो भी स्वागत कर रही है। वही बोली को लेकर मरियम भी पीछे पहुंच रही है। मरियम भी वही बोल रही है, प्रभु आप यहां होते तो ये नहीं होता। दोनों का बोली को 11वां अध्याय यूहन्ना में देखिए, एक ही है। लेकिन मार्ता का बोली से यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मरियम का बोली से तुरंत उनका भाई लाजरस जिंदा होकर आ गया बाहर। प्रियो, वचन की सच्चा जीवन, वचन की विश्वास का जीवन, वचन के अनुसार मेरे आंख से, यिर्मयाह के जैसे भजन संहिता 119 का 136 में जो भक्त है, वचन को ना मानने के कारण मेरा आंख से जल के जैसे, नदी के जैसे पानी बह रही है। दिन रात यिर्मयाह नबी कहता है, मेरा आंसू नहीं रुक पा रही। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये खुद नहीं भटका है, ये अपने को भ्रष्ट नहीं किया है, अपने को नाश नहीं किया है, गलत काम में उतर कर और पाप नहीं किया है, क्योंकि इनका पाप मेरा परमेश्वर के, इनकी आंख मेरे परमेश्वर के जैसे आंख है।
वो अपने को प्रभु पुकारने की जगह में रखें। कैसे पुकारने की जगह? हे मेरे प्रियो, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, तुम्हारे आंखें कबूतर के आंख के जैसे है, क्योंकि मेरा जीवन भी वही है, मेरा आंख भी वही है। यीशु मसीह प्रभु अपने आंख के साथ, अपना आंख जैसे आंसुओं की भरपूरी में है, जैसे पवित्रता में है, जैसे जहां प्रभु रखा वहां सच्चाई से अंत तक लगे हुए हैं, उसी तरह यीशु प्रभु अपने लोगों के साथ भी बर्ताव कर रहा है। प्रियो, बाइबल यहाँ बतलाती है, यिर्मयाह नबी क्यों ना हो, भजन संगीता का भक्त क्यों ना हो, पवित्र आंख, वचन पर विश्वास रखकर आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला आंख, प्रभु का मकसद को पूरा करना ही जिंदगी का प्रथम मकसद को थामते हुए, अपनाते हुए दृढ़ता के साथ, ऐसे जिंदगी के लिए दो वचन, एक नया नियम में, एक पुराना नियम में, ये जीवन को विजयता के साथ कबूतर पवित्र आत्मा के साथ तुलना किया जाता है। इस पवित्र आत्मा की स्वभाव में, मेरा यीशु की आंख की स्वभाव में हम जीने के समय किस तरह का जीवन हम बिताकर एक दिन प्रभु के पास पहुंचेंगे, बाइबल वर्णन करती है। वो दो वचन को, एक पुराना नियम में, एक नया नियम में पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पढ़िएगा भजन संगीता 16वां अध्याय, भजन संगीता 16वां अध्याय। यहाँ भक्त गवाही दे रहे, क्या गवाही दे रहे? पढ़िएगा वहाँ पर पांचवां वचन से लेकर 8वां वचन तक हम पढ़ेंगे। 5वां वचन से लेकर, भजन संगीता 16वां अध्याय 5वां वचन से लेकर 8वां वचन तक हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। यहोवा मेरा बाग है, प्रभु मेरा बाग है और मेरा कटोरे का हिस्सा है, मेरा कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाग को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी, और मेरा बाग मनभावना है। मेरी बाग प्रभु के दृष्टि में मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, मैं मेरा परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है, रात में इस सत्यता की शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, निरंतर मेरा परमेश्वर को मेरे दृष्टि के सामने, नजर के सामने, आंख के सामने रखा है। इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मेरे दाहिने हाथ के तरफ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। गवाही दे रहा है, क्यों नहीं डगमगाएंगे? हम स्थिर कारण मेरा प्रभु को हरदम मेरे नजर के सामने रखे, मेरे दाहिने तरफ रखे। उसने जो बाग दिया है, वो श्रेष्ठ बाग के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उस भरपूरी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रिय, हम और एक बार पढ़ने जा रहे हैं आप विश्वास के साथ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ये मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए ये आशीष पूरी हो नहीं पाए, ये जीवन हम जी नहीं पाए। श्रेष्ठ किताब में अपने लोगों के पास 1 का 15 में क्यों ना हो, 4 का 1 में क्यों ना हो, 5 का 2 में क्यों ना हो, ये मेरे प्रियों तुम्हारे आंख की कबूतर की आंख के जैसे है, जैसा मेरा है, वो जगह पर आप और हम होना जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए इस वचन की आशीष प्रभु ने दिया। और एक बार इसको अंगीकार की मकसद में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा। यहोवा मेरा बाग, प्रभु मेरा बाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरा कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाग को तू स्थिर रखता है, मेरा बाग को, मेरी जिंदगी की आशीष को, मेरी स्वर्गीय जीवन को, प्रभु में जो भरपूरी जीवन को आप स्थिर रखते हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी, मनभावने स्थान में आप मुझे रखा है। और मेरा बाग मनभावना है, मेरी बाग मनभावना, जिस स्थान में, जिस जगह में आप मुझे रखे हैं, वो मेरी मनभावनी जगह है।
मेरा बाग जो तूने दिया आशीष का जिंदगी, वो भी मन भावनी आशीष की बाग है। आगे मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, इस बात के लिए मेरा प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, मुझे सही वक्त पर सुझाव दिया है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है, रात में परमेश्वर की सत्य वचन की शिक्षा देती है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, निरंतर मेरे प्रभु को मेरे सन्मुख में रखे हैं, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मेरे दाहिने हाथ की तरह रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। कभी नहीं डगमगाएगा। हरदम इस बात को दाऊद लगातार बोलने के समय आगे भी बोलता है, प्रभु को मेरे दृष्टि में रखते, मेरे आंख के सामने निरंतर रखते, इसलिए हम कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी मुझे कोई हिला नहीं सकता है। ये जीवन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम अपनाएंगे। हाँ प्रिय, आज ये जीवन प्रभु देने के लिए चाहिए। इसी बतिया को प्रभु का चर्च में प्रभु का भक्त पत्रुस सिखाता है। पढ़िएगा, उसको पढ़कर ये जीवन को अपनाते हुए प्रभु में दृढ़ता के साथ जय के साथ बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 10 और 11 पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 10 और 11 को हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा। इस कारण ए भाइयों अपने बुलाए जाने, अपने जिस जगह में प्रभु, जिस वाटिका में, जिस संगति में, जिस प्रार्थना के स्थल पर, मनभाव जगह पर मनभाव की आशीष देने के लिए प्रभु मुझे बुलाया, चुन लिया और वहां ठहराया और रखा है। और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का प्रभु जिस योजना के लिए ले आया, इस काम को पूरा करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ, भलाई की बातों को यत्न करते हुए बढ़ते जाओ। यदि ऐसा करोगे तो, यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। दाऊद ने भजन संहिता 16 में किया, वो अंत में गवाही दिया, हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। वो जिंदगी को परमेश्वर दोबारा यहाँ अपने चर्च को सिखाता है। पढ़िएगा आगे। वरन इसी रीति से, इसी सत्यता की रीति से तू हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में, हमारा मसीह यीशु की अनंत राज्य मतलब स्वर्ग राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ आपका जीवन प्रवेश करना परमेश्वर का मर्जी है। हो नहीं पाए, यीशु के नाम से हो नहीं पाए, आप सबके जीवन में हो नहीं पाए। बड़े आदर के साथ उस अनंत काल का राज्य प्रभु यीशु की स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश करना परमेश्वर का मर्जी है। उसके लिए ये जिंदगी की आवश्यकता है। क्या आपको परमेश्वर ये प्रिय है? मेरे प्रिय, तुम्हारी आंखें मेरे आंख के समान, कबूतर के समान पवित्र है। आत्मा बचने के लिए आंसू बहाने वाला प्रार्थना कर रहा है। पाप की आंख से आप अपने आप को दूर रखे हैं क्या? जिस जगह में प्रभु आपको मनभावनी समझकर आपको रखा है, मनभावनी बाग उन भरपूरी आशीष की जिंदगी के लिए आपको ठहराया है, क्या आप उनमें वो काम पूरा होने के लिए सच्चाई से बने हुए हैं? प्रभु यीशु की अनंत राज्य अर्थात उस स्वर्ग राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने का जीवन में है। अगर इस वक्त प्रभु की आगमन होगा, बड़े आदर के साथ निकलकर प्रभु यीशु की राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का जीवन में है। यह सत्यता इसलिए है, आज प्रभु आएंगे, बड़े आदर के साथ अब स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए। इसके लिए आज ये आंख की सत्यता बहुत ही मुख्य है।
प्रभु अपने लोगों को ढूंढते हुए प्यार से दरवाज़ा खोलो करके वहाँ पर 5 श्रेष्ठ किताब में पहुँचने का समय का है। कबूतरी, तुम्हारी आंख कबूतरी के जैसे लग रही है। 5:12 में हमारा प्रभु का आंख कबूतरी की जैसे है, कबूतरी की जैसे जल से भरी हुई है, पवित्रता से भरी हुई है। जिस जगह में प्रभु रखा है उस उत्तम बाग को अपना कर आदर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मकसद को पूरा करने का चीज़। क्या आज ये जीवन में आप है? यदि नहीं है, अपनी आत्मा प्राण देखो और एक बार प्रभु के हाथ में अर्पण करके। लूका 19वां अध्याय में प्रभु आज सुबह आकर कहा, अगर इस दिन भी अगर आप जान लेते तो कुशल की जीवन, ये जीवन आपको मिल जाएगी। अगर आज प्रभु अवसर दे रहा है, आज प्रभु आपको मौका दे रहा है। अभी तक आप किसी भी तरह ये जिंदगी को बिताए होंगे, बेफिक्र ये जिंदगी को बिताए होंगे, आप भटकते हुए, ठोकर खाते हुए, डगमगाते हुए ये जिंदगी को बिताए होंगे। लेकिन आज परमेश्वर अपनी आवाज को प्रकट करता लूका 19:42 के अनुसार, यदि इस दिन भी ये सत्यता को तुम समझ लोगे, प्रभु के लिए जगह बना दोगे, ये सत्य वचन के अनुसार तुम्हारा जिंदगी अर्पण हो जाएगी, ये कुशल आज आपके घर में आ जाएगी, आपके जीवन में आ जाएगी, आपकी सीमा रेखा के अंतर्गत आ जाएगी। जो शत्रु आपको चारों तरफ घेर के मोर्चा बांधकर आपको दबाकर मिट्टी में आपको और अपने बाल बच्चों को जो मिटाने की कोशिश है, उसको परमेश्वर सत्यानाश करने के लिए तैयार है। आपका जिंदगी को कलवारी प्रभु यीशु की लहू में छिपाकर रक्षा करने के लिए तैयार है। इन शत्रुओं के हाथों से नाश होने से प्रभु आपका घर को बचाने के लिए तैयार है। आपके घर में जो मरल वाला स्थिति या नाकाम नजर आ रही है, कठिन नजर आ रही है, उसको असंभव करके आपके साथ भजन संहिता 16वां अध्याय के अनुसार भलाई करने के लिए आपका परमेश्वर आपके घर में आया है। द्वार खोलने के लिए आज आपसे अनुरोध करता है, मौके दीजिए, मौका दीजिए। 2 पत्रस 1:10 और 11 के अनुसार आपका ये जीवन बड़े आदर के साथ प्रभु का राज्य में प्रवेश होना है। क्या आप अपने को, अपने घर को प्रभु के हाथ में अर्पण करके ये सत्यता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं? ऐसे लोग मेरे साथ आंख बंद करके आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने आंखों को बंद करते हुए हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, सत्यता के लिए धन्यवाद, ये सत्यता के लिए धन्यवाद। मेरे सर से लेकर मेरे पांव तक स्वामी, हर एक अंगों को कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से हमें धो लीजिए स्वामी, हमें पवित्र कीजिए स्वामी, हमें आपके जैसे बनाइए यीशु। मुझे आपके जैसे होना दीजिए, आपके जैसे होना दीजिए। आपके आंख जिस तरह लोगों को बचाने के लिए आंसू बहाती है, वैसे हमारे आंख भी पाप करने के लिए नहीं, विरोध में अगला को नाश करने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए आपके समान आंसू बहाने वाला हो नहीं पाए। आपका आंख जैसे पवित्र वचन के द्वारा पवित्र किया गया है, निर्मल दूध प्रभु यीशु की वचन से पवित्र किया गया है, मेरा आंख को भी इस पवित्र वचन से पवित्र कर स्वामी। जिस जगह में आप टीक में लगा के रखे हैं, वहां अंत तक सच्चाई में प्रभु की मर्जी के अनुसार बढ़कर दाऊद के समान भजन संहिता 16वां अध्याय के अनुसार तेरी आशीष को पाकर प्रभु जी 2 पत्रस 1:10 और 11 के अनुसार बड़े आदर के साथ आपका स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का जीवन में जय पाने के लिए पवित्र आत्मा एक एक जीवन में कार्य कर, एक एक जीवन में कार्य कर। जितने लोग इस वचन की संगति में इस वक्त बने हुए हैं प्रभु, कोई भी क्यों ना हो, वो भाई या बहन कोई भी क्यों ना हो, या बड़े या छोटे कोई भी क्यों ना हो, इस वक्त पवित्र आत्मा एक एक जीवन में उतरिए स्वामी, एक एक जिंदगी में उतरिए स्वामी।
स्वामी, एक एक जीवन की गहराई में आप कार्य कीजिए स्वामी। बीत तेरी आत्मा को दृढ़ करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन के द्वारा भजन संगीता में जैसा तेरा भक्त आशीष को पाया है, उत्तम बाग में अपने लोगों का अगुवाई कर, उत्तम बाग से अपने लोगों को दृढ़ कर स्वामी, दृढ़ कर स्वामी, यीशु नासरी के नाम से दृढ़ कर स्वामी। आपका राज्य में आदर के साथ, बड़े आदर के साथ पहुंचने का भरपूरी जीवन यीशु के नाम से बिताने के लिए एक एक जीवन में दया कर, एक एक जीवन में दया कर, यीशु के नाम से दया कर, यीशु के नाम से दया कर। अब तक मरा हुआ स्थिति में, उजड़ा हुआ स्थिति में, नाकाम की स्थिति में, घायल की स्थिति में, कुचला हुआ स्थिति में जो लोगों को हालेलुया, जो दिशा पड़ा हुआ स्वामी, हालेलुया, जिस घर को शैतान नाश करके रखा, दुष्ट मनुष्य नाश करके रखे हैं, आज अपने लोगों को छुड़ाइए यीशु के नाम से। ऐसे लोगों को बचाइए यीशु के नाम से, ऐसे लोगों को बचाइए यीशु के नाम से। आज भी स्वर्ग से आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी, आंसू के साथ आज भी स्वर्ग से हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी। अपने लोगों को बचाइए, बचाइए, नाकाम की जगह से उठाइए यीशु के नाम से, उजड़ा हुआ जगह से उठाइए यीशु के नाम से, नाश होने की जगह से उठाइए यीशु के नाम से। बचाइए प्रभु, अपने लोगों को यीशु के नाम से बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस संगति में अपने दुख को, तकलीफ को, अपने परिस्थिति को, अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को, जो लोग अपने निवेदन के द्वारा अपने प्रभु को कहते हैं, प्रभु आज निहारिए स्वामी, उन निवेदन को निहारिए स्वामी, उन प्रार्थना को ग्रहण कीजिए स्वामी। भजन संगीता 16वां अध्याय के अनुसार अपने लोगों के साथ भलाई कर, भलाई कर, यीशु के नाम से भलाई कर, जिलाइए स्वामी, हर घर को जिलाइए यीशु के नाम से। कृष्ण का जीवन उतर नहीं पाए, पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ्य हर जीवन को जिला नहीं पाए, हर कुटुंब को जिला नहीं पाए, हर घर को बसाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए स्वामी, ये संगति से कोई भी खाली हाथों से ना जाने पाए, जैसे आए वैसा ना जान दे स्वामी। आज आपकी भरपूरी काम को पूरा करते हुए विदा कीजिए। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार सबके जीवन में यीशु के नाम से पूरा कीजिए स्वामी, पूरा कीजिए। जिन्होंने तुझ पर दृष्टि किया उनका मुंह काला नहीं हुआ, यह तेरा वादा है। आज इस वचन को सभी के अंदर पूरा कर, पूरा कर। जो निराशा के साथ इस संगति में आए उनको आशा में विदा कीजिए, जीवित आशा पाकर विदा हो नहीं पाए। हर एक बुराई भलाई में बदल जाए, हर एक दुखों को सुखों में बदल दे स्वामी, हर एक बेचैनी की वातावरण शांति में बदल नहीं पाए, आशीष में बदल नहीं पाए, चंगाई में बदल नहीं पाए, कलवारी क्रूस की पवित्र लहू की सुरक्षा में बदल नहीं पाए। जितने लोग इस संगति में है स्वामी, सभी पर तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते हैं यीशु के नाम से। अपने लहू में छिपाकर रक्षा करके पवित्र नाम को महिमा कर। हम प्रभु यीशु अब तक एबनेजर बनकर आप रक्षा किए, आगे भी अगुवाई कर। ये वचन के द्वारा 100 गुना आशीष हर घर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हुए ये निवेदन को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक सबके जीवन में, घर में, परिवार में, कुटुंब में बने रहें, आमीन, आमीन। प्रियो, हम विश्वास करते हैं ये सत्यता के अनुसार हम अपने जीवन को प्रभु में बदलेंगे, बनाएंगे, प्रभु के साथ बढ़ेंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष देने पाए, आमीन, आमीन।